नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया देख रहे हैं आप। दिल्ली में झपटमारी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली के शालीमार बाग में बदमाशों ने एक महिला से मोबाइल छीना और महिला ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की तो स्कूटी पर सवार बदमाश उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गए। पीड़ित महिला को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। और हरियाणा के बहादुरगढ़ के लाइन पार थाना प्रभारी अशोक दहिया को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 करोड़ की चोरी के मामले में झज्जर के एसपी ने यह कार्रवाई की है। दहिया के अलावा थाने के ड्यूटी अफसर और थाने के कुछ कर्मचारियों पर भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। नोएडा के एक घर से पैसे चुराकर चोर बहादुरगढ़ में अपने चाचा के घर आए थे, लेकिन चचेरे भाई ने पुलिस को सूचना दे दी और इसके बाद पुलिसकर्मी चोरों को पैसे समेत थाने ले गए और अगले दिन मालिक को बुलाकर 1.5 करोड़ वापस कर दिए थे। ड्यूटी अफसर ने दोनों चोरों को भी बिना कार्रवाई के छोड़ दिया था। मालिक को जब 50 लाख कम मिले तो उन्होंने इसकी शिकायत की और इसके बाद एसपी वसीम अकरम ने मामले की जांच की और थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई की। एसपी ने कहा है कि सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी होगी और पैसे भी बरामद कर लिए जाएंगे। डायल 112 पे कॉल की थी कि उसके घर में उसके चाचा का बेटा अपने एक साथी के साथ में रात देर को आया है, करीब 12 बजे, और वो कुछ संदिग्ध हालत में है। मालिक के पास रहता है दिल्ली में, वो नोएडा में। वहां से कुछ चोरी करके लेके आए हैं और उस चोरी का सामान और चोरी के सामान के साथ में ये घर पे मौजूद है और पुलिस मौके पे पुलिस की हेल्प रिक्वायर्ड है। ये इन्फॉर्मेशन प्रिलिमिनरी गई थी। 3 छोटे छोटे बैग थे और एक बड़ा बैग था। उस बैग में काफी संख्या में पैसे पाए जाने की पुष्टि हुई पुलिस को। उस संबंध में जो टीआरबी की टीम थी, उन्होंने इमीडिएटली जो ड्यूटी ऑफिसर होता है, मुंशी को फोन करके ड्यूटी ऑफिसर को थाने में अपने स्थान पर बुलाया। और फिर इसमें जो कंप्लेनेंट है राजकुमार, उसने खुद भी बताया कि पहले वो 2 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे, मगर बाद में पता चला कि जाते समय उन्होंने कुछ पैसे कम बताए और 1.5 करोड़ रुपए की बात करी। झारखंड के धनबाद में नेशनल लेवल शूटर कोनिका अलायक की मौत हो गई है और शुरुआती जांच में उनके फांसी लगा लेने की बात जो है यहां पर सामने आई है। धनबाद में राष्ट्रीय शूटर कोनिका लायक के घर में सन्नाटा पसरा हुआ है। कोनिका की मौत की खबर के बाद पूरा परिवार कोलकाता गया हुआ है। शुरुआती जांच में कहा जा रहा है कि कोनिका ने फांसी लगा ली थी। उनकी मौत पर उनके जानने वालों को यकीन नहीं हो रहा है। फरवरी में कोनिका की शादी होने वाली थी। परिवार वाले भी उसको काफी सपोर्ट करते थे। आर्थिक स्थिति इससे संपन्न नहीं होने के बाद भी परिवार वाले कहते थे कि हम एक टाइम खा लेंगे, लेकिन तुम खेलो, तुम अपनी प्रतिभा को निखारो। तो कहीं से वैसा उसके ऊपर कहीं से कोई मेंटली दबाव नहीं था और जांच तो होनी चाहिए उच्च स्तरीय। राज्य सरकार से निवेदन है, फिर से राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। कोनिका ने बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को 10 मार्च को ट्वीट में टैग करके मदद की गुहार लगाई थी। कोनिका अपने दोस्त की राइफल से अभ्यास करती थी। सामाजिक कार्यकर्ता अंकित राजगढ़िया ने भी सोनू से कोनिका की सिफारिश की थी। सोनू ने 24 जून को उनके लिए 2,70,000 की जर्मन राइफल भेजी थी। सोनू ने कहा था कि गोल्ड जीतकर वो उन्हें शुक्रिया अदा कर सकती हैं। अगस्त से कोनिका कोलकाता में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन जयदीप करमाकर के कैंप में अभ्यास कर रही थी। इस तरह की ये घटना को अंजाम देगी ये हम भी समझ नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें कुछ और भी बात हो सकती है। तो हम ये आग्रह करना चाहेंगे कि प्रशासन से भी और बंगाल सरकार से भी कि इसकी जांच कराई जाए। अगर जांच कराएंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ सामने आएगा ही आएगा। बहुत ही दुख की बात है और ये बहुत ही स्तब्ध करने वाली ये घटना है। इसी साल अहमदाबाद में आयोजित एक टूर्नामेंट में वो टारगेट से छेड़छाड़ की दोषी पाई गई थीं, जिसके बाद उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। तभी से वो तनाव में थीं। चिंता की बात है कि पिछले 4 महीनों में 4 शूटर्स ने आत्महत्या की है। धनबाद में कुंदन सिंह के साथ रांची से हरिवंश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर आगरा से। आगरा में खेत की मेड़ काटने के विवाद में दबंगों ने 2 चचेरे भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी। आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने चचेरे भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या को अंजाम दिया। घायल दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गांव के ही पड़ोसी दबंग पक्ष की ओर से खेत में पानी लगाने के दौरान मेड़ काटी गई थी, जिसका विरोध करने पर यह विवाद खड़ा हुआ।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। यहाँ पर जो तहकीकात की गई है उसमें पता ये चला है कि ये जो महेश और दिनेश, इनमें से एक ये लोग इनका पानी लगाने, दूसरा पक्ष था वो पानी लगा रहा था और इनकी मेड़ टूटकर पानी के खेत में जा रहा था। ये लोग उन्हें मना करने गए थे तो रास्ते में उन लोगों द्वारा हाथ लगाकर, जैसे इनके द्वारा बताया गया है, इन पर गोलीबारी की गई, जिसमें महेश और दिनेश 2 लोगों को गोली लगी और जो हॉस्पिटल उन्हें ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात वाहन चोर अबरार की करोड़ों की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर लिया है। इसके बाद आरोपी ने खुद ही सरेंडर भी कर दिया। कुर्की के दौरान पुलिस को अबरार के कई ठिकानों से करोड़ों रुपए के गाड़ियों के पार्ट्स भी मिले हैं। अब तक 35 से ज्यादा वाहन माफिया के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। इस कार्रवाई को पिछले 3 दशकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बदनाम बाजार सीतागंज में पुलिस की ओर से सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से चोरी के वाहन लाकर यहां पर ठिकाने लगाया जाता था। वेरी गुड। रणबैक्सी के पूर्व अरबपति मालिक शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह के साथ 200 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है और इसका आरोप है जेल में बंद बदमाश सुकेश चंद्रशेखर पर। अदिति सिंह और उनकी बहन अरुंधति खन्ना से सुकेश चंद्रशेखर की बातचीत के ऑडियो टेप सामने आए हैं जो एनडीटीवी के पास हैं। इन टेप्स में हुई बातचीत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट का हिस्सा है जो हमारे सहयोगी अरविंद गुणशेखर को मिली है। टेप में हुई बातचीत में इस बात का खुलासा हुआ है कि अदिति सिंह कैसे जेल में बंद शातिर अपराधी सुकेश चंद्रशेखर के झांसे में आ गईं और कैसे सुकेश ने 200 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। सुकेश सरकारी अधिकारी बनकर अदिति सिंह को शिवेंद्र को जमानत दिलवाने को लेकर झांसा देता रहा। रणबैक्सी कंपनी के मालिक शिवेंद्र सिंह अपने भाई मलविंदर के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 2019 से जेल में बंद है। आपको सुनाते हैं इस बातचीत के कुछ अंश। So now if you put so much pressure on me, brother, I can't work. I've told you this before. And pehle also it's been done and it's only brought trouble and more trouble. And we don't know what you're using the money for. I've never asked you. I've never been told. I don't want to know. Because, I don't know, we were giving it for a party fund. We are giving a donation. What you use the donation for, whether you use it for elections, whether you use it for putting in Ganga or whether you use it for planting trees, up to you. We don't know, we don't ask. When did I say anything now? So now, if it's bail or Supreme Court, why do you keep saying these things? That day also you kept saying this to me. No, I am just saying that now I want to ask you the if party has asked you something. So before the matter comes up, they have asked you for something. It's our responsibility to give to the party. That's what I meant. I never said that you are giving it to somebody or giving it to someone. Please understand.